बिग जर्नीज बिगिन विद स्मॉल स्टेप, यानी कि लंबी यात्राएं छोटे कदमों के साथ प्रारंभ होती हैं। सो दोस्तों, इस मोटिवेशनल थॉट के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ आखिरी में आपको एक क्वेश्चन भी देंगे जिसका कि आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरा बने रहें और आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर के टाइप कर सकते हैं @maths group। क्या आप टाइप करेंगे MATHS फिर एक बार S और फिर ग्रुप, और ऐसा करते ही आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप डेली क्विजेस, PDFs और स्टडी मटेरियल्स हासिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब आज के सवालों की ओर। हमारा आज का पहला सवाल दिया हुआ है, रिसेंटली वर्ल्ड बम्बू डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि विश्व बम्बू दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। सो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर B, यानी कि 18 सितंबर को। इस क्वेश्चन का आंसर 18 सितंबर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। दोस्तों, बात आई है बम्बू दिवस की, तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहले तो बम्बू दिवस की इस बार की थीम थी बम्बू नाउ, ठीक है। इसकी 2020 की थीम थी बम्बू नाउ, ठीक है। और साथ ही साथ अब बात करते हैं इससे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है एंटवर्प, बेल्जियम में, और इसका फाउंडेशन हुआ था 2005 में और प्रेजेंट टाइम के इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुजैन ल्यूकस। सो दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, यानी कि विच सिटी टॉप इंडियाज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। सो फ्रेंड्स, इसमें टॉप पे रहा है मिज़ोरम, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिज़ोरम। मिज़ोरम ओवरऑल टॉपर रहा है इस इंडेक्स का, और कुछ अन्य सिटीज़ भी रही हैं जिसको कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ओवरऑल टॉपर्स की बात करें तो ओवरऑल सबसे पहले नंबर पे रहा है मिज़ोरम, दूसरे नंबर पे रहा है पंजाब और तीसरे नंबर पे रहा है अंडमान और निकोबार। वहीं अगर डिफरेंट कैटेगरीज में बात करें तो बिगर स्टेट्स में रहा है सबसे ऊपर पंजाब, दूसरे नंबर पे बिगर स्टेट में रहा है गुजरात और फिर तीसरे नंबर पे तेलंगाना रहा है। स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो पहले नंबर पे मिज़ोरम, दूसरे पे सिक्किम, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश, और साथ ही साथ वहीं यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे पहले स्थान रहा है अंडमान निकोबार का, दूसरे पे पुडुचेरी और लास्ट यानी कि थर्ड पोजीशन पे रहा है लक्षद्वीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिसेंटली इंटरनेशनल इक्वल पे डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान भुगतान दिवस कब मनाया गया है। सो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समान भुगतान दिवस यानी कि इंटरनेशनल पे डे मनाया गया है 18 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन B बिल्कुल ही सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिसेंटली द बुक नेम्ड आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म इज़ टू बी पब्लिश्ड, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, यानी कि हाल ही में पुस्तक आज़ादी का विमोचन होने वाला है, इसके लेखक कौन है। सो फ्रेंड्स, इस पुस्तक की लेखिका हैं अरुंधति रॉय, यानी कि ऑप्शन B इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अरुंधति रॉय। दोस्तों, आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं अरुंधति रॉय जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, रिसेंटली वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है। सो फ्रेंड्स, ये भी दिवस मनाया गया है 18 तारीख को। तो 18 तारीख के कुल मिलाकर के 3 दिवस मनाए गए हैं, जिसमें कि पहला है वर्ल्ड बम्बू डे, दूसरा है इंटरनेशनल इक्वल पे डे और तीसरा है ये आपका यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। तो इन तीनों को आपको ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो दोस्तों, बात आई है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे की। ये मनाया जाता है इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन और वाटर एनवायरनमेंट फेडरेशन के संयुक्त प्रयासों के द्वारा। बात आई है इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन की, तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK में और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं डेनी डी एरस। साथ ही साथ बात आई थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट फेडरेशन की, तो वाटर एनवायरनमेंट फेडरेशन का फाउंडेशन हुआ था 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में और प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है जैकलिन ए जेरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिसेंटली अमिताभ घोष पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम वेस्टफील्ड, यहाँ पे सी हो गया है, इसको क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे ये होगा ही वॉज फ्रॉम वेस्टफील्ड। ये किस क्षेत्र से थे? तो दोस्तों अमिताभ घोष जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है, ये थे आरबीआई के गवर्नर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आरबीआई के गवर्नर थे अमिताभ घोष, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का दिया हुआ है, हु इज़ ऑनर्ड विद एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, यानी कि एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सो फ्रेंड्स ये किया गया है सैफ विकास खन्ना को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। सैफ विकास खन्ना इज़ ऑनर्ड विद एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं सैफ विकास खन्ना, आप सभी इनसे ज़रूर ही वाकिफ़ होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, हाल ही में अशोक गस्ती का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से थे? यानी कि रिसेंटली अशोक गस्ती पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम वेस्टफील्ड। सो फ्रेंड्स अशोक गस्ती एक पॉलिटिशियन थे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी पॉलिटिशियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये आप देख सकते हैं, नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले ये हैं अशोक गस्ती, इनका हाल ही में निधन हो गया है। सो हमारा नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हमारा नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट इज़ अवॉर्डेड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट 5-स्टार एंटी कोविड अवार्ड, यानी कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व के पहले 5 स्टार कोरोना रहित हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है? सो फ्रेंड्स ये मिला है इटली के हवाई अड्डे को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इटली बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लोकसभा में सांसदों की तनख्वाह कितने प्रतिशत तक काटने का बिल पास हुआ है? सो फ्रेंड्स लोकसभा में लगभग 30% तक एमपीज़ की जो तनख्वाह है उसको काटने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 30%। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चंस का सेट। अब बात आती है जो कल हमने आपको सवाल दिया था, या कल यानी कि डे बिफोर यस्टरडे, क्योंकि कल हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो डे बिफोर यस्टरडे जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन सबसे पहले था कि रिसेंटली द बुक नेम्ड माई लाइफ इन डिज़ाइन इज टू बी पब्लिश्ड, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, यानी कि माई लाइफ मोशन होने वाला है, इसके लेखक कौन है? तो इसकी लेखक नहीं बल्कि लेखिका हैं गौरी खान, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। अब बात आती है आज के सवाल की। सो दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, यूबीएस सिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी एट, यानी कि यूबीएस सिक्योरिटीज़ के अनुसार भारत की जीडीपी वर्ष 2021 में कितने % होने की आशंका जताई गई है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं -8.6, -9.2% या फिर -9%, और आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।